इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। धर्मात्मा के भेष में पाप करने वालों, धर्मात्मा के भेष में पाप करने वालों, आंख बंद करके, दरवाजा बंद करके, अंधेरा करते हुए, चोरी छुपे, कान खाते हुए एक दूसरे के सीमेंट जी कितना ही कोई पाप कर ले, पर उसको लगता है कि मैंने आंख बंद कर ली है, मुंह बंद कर लिया है, अंधेरा कर लिया है, कोई देख नहीं रहा है। पर ये ध्यान रखना, हजारों लाखों करोड़ों आंखें तुम्हें घूर रही है। तुम कितना ही एकांत में चोरी छुपे पाप कर लेना, अरे कोई श्रावक, कोई व्यक्ति, कोई साधु देखे नहीं देखे, उसने तो देख लिया, उसने तो देख लिया और तूने तो देख ही लिया। संसार के दो व्यक्तियों से छुपकर कोई पाप कोई पुण्य होता ही नहीं है। चाहे तुम पुण्य करो, चाहे पाप करो, चाहे धर्म करो, चाहे हिंसा करो, दो से कभी भी पाप नहीं छुपता, दो से कभी भी कर्म नहीं छुपता। एक स्वयं है और दूसरा स्वयंभू है। दोनों से कभी छल नहीं हो सकता, दोनों से कभी छल नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे तुम छल कपट कर लेना, जो चाहे कर लेना, पर अपने आप से और परमात्मा से तू कभी भी छल कपट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये दो ऐसे जीव है, दो ऐसे जीव है जिनसे आज तक कोई बात छुपी नहीं। छुपी क्या? अपनी गलती अपने से छुपी क्या? बोलो हाँ, नहीं छुपी। केवली भगवान से भी, स्वयंभू से भी आपकी कोई गलती, कोई अच्छाई छुपी नहीं है। अच्छाई के लिए तो प्रशंसा करने वाले हजारों सैकड़ों मिल सकते हैं, पर ध्यान रखना, अपनी गलती को पहचानने वाले, अपने आप को गलती का एहसास कराने वाले इस संसार में विरले ही साधक होते हैं। आप बहुत अच्छे हो। विरले ही साधक होते हैं। ये निर्ग्रंथ की आराधना है, निर्ग्रंथ, ये तेरे निर्ग्रंथ पद की आराधना है। कम से कम हे साधु तू सोच, जब श्रावक अपने समय में से समय निकालकर तेरी आराधना, तेरी सेवा, तेरी वैयावृत्ति, तेरी व्यवस्था बनाने के लिए आ रहा है, तो फिर तुम्हें अपने स्वयं की कितनी व्यवस्था, अपने आप को कितना व्यवस्थित करना होगा। जब एक श्रावक, एक श्राविका इतना पुरुषार्थ कर रही है तेरे लिए, तो ये विचार कर, तूने अपने लिए आज तक क्या किया? तूने अपने लिए कितनी साधना की, कितना पुरुषार्थ किया, और वो भी ईमानदारी से कितना था, और दूसरों को दिखाने के लिए कितना था। ये साधक से पूछ रहे हैं प्रश्न, ये साधक से, ये साधु से पूछ रहे हैं। यथालाभ जो जैसा प्राप्त हुआ भोजन, ज्ञान, संयम आदि के वृद्धि के लिए, झाण झैणम निमित्तम, ध्यान अध्ययन के निमित्त लहेदी ग्रहण करो। पर किसके लिए? मात्र ध्यान, अध्ययन, तप, संयम, ज्ञान, धर्मोपदेश आदि के लिए ही तो इन उपकरणों का ग्रहण कर। वही जो इन क्रियाओं के लिए साधु ध्यान अध्ययन के लिए भोजन करता है, दूसरे की वैयावृत्ति सेवा करने के लिए वह अपने भोजन को करता है, वो ही परोपकारी, स्वोपकारी साधु अणगारो मोक्ष मग्गरदो, वही मोक्ष मार्गी है, वही मोक्ष मार्ग में रत है। अन्य कोई मोक्ष मार्गी नहीं है, अन्य कोई मोक्ष मार्गी नहीं है। दिखावे के लिए तो बहुत कुछ तूने साधना की, पर एक पर्याय अपने आप के लिए, अपनी आत्मा की साधना के लिए तो कर। आत्मा की साधना के लिए कर, तभी काम हो पाएगा। ये व्यर्थ का कहना है कि क्या करें, हम करना तो चाहते हैं पर समय नहीं मिलता। बहुत सारों की शिकायत होती है, कोई कहता है समय नहीं मिलता, कोई कहता है अभी तो युवा अवस्था है, अभी थोड़ी साधना करने का समय है, बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। बुढ़ापे में और बचपने में और पचपने में कोई साधना नहीं होती, साधना तो युवा अवस्था में ही होती है, साधना तो युवा अवस्था में ही होती है। जितनी साधना युवाओं आज कर सकते हो, वह पुनः आने वाले समय में नहीं हो सकती।
जितनी धर्म की सेवा, जितनी धर्मात्मा की सेवा इस उम्र में आप कर सकते हो, बूढ़ेपन में, वृद्धावस्था में मात्र स्वयं की लाठी संभालने के अलावा दूसरे को संभालने की कोई शक्ति नहीं बचती। काहे की धर्म साधना करेंगे, क्या धर्म की प्रभावना करेंगे? हमारे पास धर्म साधना के लिए, धर्म प्रभावना के लिए साधन होने पर भी व्यक्ति यही सोचता है, अभी नहीं विमल जी, हम बाद में करेंगे, अभी नहीं लेना अभी प्रतिमा, अभी नहीं करने उपवास, अभी नहीं करना हमें, फिर कभी करेंगे, फिर कभी करेंगे। पर देखते देखते पता चला रात की नींद से व्यक्ति, कितनी घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं, नींद से व्यक्ति उठ ही नहीं पाता, सोच के सो जाता है पर पुनः उठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखो, जब 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 लोकेश भाव हो जाए कि हमें धर्म करना है, हमें देवशास्त्र गुरु की सेवा करनी है, हमें धर्म की प्रभावना करनी है, मां कभी आगे पीछे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। साधन नहीं है तो कोई गम नहीं है, पर साधन होने के बाद चाहे श्रावकों ने उपलब्ध कराए हुए साधुओं के साधन हो, चाहे श्रावकों के पास स्वयं के उपलब्ध साधन हो, उन साधनों का कितना सदुपयोग किया, सदुपयोग किया। ये भी तो सबसे बड़ा साधन मिला था पंकज भाई, ये सबसे बड़ा साधन था। बाहर के साधन तो मिलेंगे, मिटेंगे, नष्ट हो जाएंगे, जो पुण्यात्मा है वो ही उसका सदुपयोग करेगा। इस भी साधन के बारे में सोचो ना, ये किस लिए मिली थी मनुष्य पर्याय, ये किस लिए पर मिली थी मनुष्य पर्याय? दूसरे की निंदा, बुराई करना, पैसे कमाना, पाप करना, नरक जाना? नहीं, ये मात्र और मात्र धर्म की साधना, धर्म की प्रभावना करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली थी। पर आज तक हमने कितनी धर्म की साधना अपने लिए की और धर्म की प्रभावना कितनी समाज के लिए हमने की? क्या करें? बचपन से ही ऐसे संस्कार, बचपन से ही ऐसे संस्कार, बचपन से ही ऐसे संस्कार बालक पे डाले जाते हैं जो आप पर भी है। मात्र एक ही उद्देश्य लेकर जन्म दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, सब कुछ मात्र एक उद्देश्य है, बेटा पैसे वाले बनना, लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना। बचपन से यही मंत्र कानों में बच्चों को फूंका जाता है, जो आपको भी आपके शायद पूर्वजों ने सुनाया होगा। बेटा समाज में रहना है तो धन कमाना चाहिए, अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे पैसे कमा, फिर जगह जगह पर माला तिलक होता रहेगा। ये तुम पुण्य जो पिछली पर्याय में कमा के आए हो ना, ये इस पर्याय में धुला कर चले जाओगे। अगर उस पुण्य का उपयोग राहुल जी पुण्य में नहीं किया तो पुण्य का उपयोग हमें पुण्य में करना है, धर्म का उपयोग धर्म में करना है, तभी काम बन पाएगा। अन्यथा जैसी आज तक अनंत पर्याय बीत गई, अनंत भव डूब गए, ऐसी पुनः ये पर्याय भी हाथ से छूट जाएगी। अनंत संसार में भटक चुके हैं, कितनी पर्याय होगी गणना है? अनंत परावर्तन, 5 परावर्तन, 1 2 5 100 2000 नहीं, अनंतों बार ज्ञानी पंच परावर्तन कर लिए। अनंत बार जिन्हें जी मौका मिल गया मनुष्य बनने का, क्या बन पाए? श्रावक बन पाए, साधु बन पाए? अरे द्रव्य भेष धारण कर लेना, सोले के वस्त्र पहन लेना, ये तेरा धर्मात्मा पना नहीं था। कपड़े उतार कर पिच्छी कमंडल धारण कर लेना, ये तेरी साधुता नहीं थी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त मानते हुए धर्म साधना और धर्म प्रभावना में अपने आप को संलग्न करना, ये सच्चे मोक्ष मार्गी साधु और श्रावक का लक्षण है। हम हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम मोक्ष मार्गी है? अपने आप से पूछो। मैं भी पूछता हूं कई बार अपने आप को, मैं आपसे भी कह रहा हूं डॉक्टर साहब, आप भी कभी अपने आप से पूछ लो कि क्या मैं वास्तव में धर्मात्मा हूं? दुनिया तो माला तिलक सब कुछ लगाते हैं, गौरव जी प्रशंसा तो कर रही है, पर क्या मैं इस सम्मान के योग्य हूं? क्या मैं 5 10 50 रुपए की माला तिलक से फर्क नहीं पड़ रहा है? पर विचार करे, अगर पूरी समाज मेरा सम्मान कर रही है तो फिर मुझे उस सम्मान का, उस समाज का भी थोड़ा सा ध्यान करने की, विवेक रखने की आवश्यकता है। क्या करे, क्या करे?
ये समाज का कर्तव्य समाज ने कर लिया, पर मैं अपने कर्तव्यों में खरा उतर रहा हूं कि नहीं? कुछ लोग तो मात्र लेने के लिए करते हैं, और कुछ लोग ऐसे कि नहीं हमें लेना ही नहीं। अरे समाज का काम उनने व्यवहारिकता अपनी निभा ली, आपको आपका सम्मान करते हुए जो अछूते रह गए थे उनके लिए ये प्रेरणा थी कि भाई तुम भी संलग्न हो। इसलिए ये उनका काम वो करे, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। तुम्हारा कोई गुणानुवाद कर रहा है, तुम्हारी कोई प्रशंसा कर रहा है, तो ये ध्यान रखना उनका काम उन्होंने प्रशंसा का कर लिया। माला तिलक तुम्हारे लिए श्रीफल भी साधु उन्होंने अर्पण कर लिया, पर उन्होंने उनका काम किया। तेरे भीतर प्रशंसा की चाह नहीं होनी चाहिए, तेरे भीतर किसी प्रकार से वह राग द्वेष की परिणति नहीं होनी चाहिए, तो ही तू सच्चा साधक और धर्मात्मा है, अन्यथा नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोक व्यवहार ही छोड़कर अब उठे ही नहीं रहे हैं। 4 बार नाम ले लिया, 5 बार नाम ले लिया, अरविंद जी कह रहे नहीं हम हिलेंगे ही नहीं। बता रहा हूं भाई, उनका काम है, वे जब सम्मान दे रहे हैं तो ज्ञानी सम्मान ग्रहण करने की भी शक्ति रखो। ये व्यवहार है, ये जीवन जीने की कला है। ठीक है मेरी चाह नहीं है ना, पर कम से कम वो कह रहा है उसके सम्मान में मैं पहुंचा हूं। पहुंच के फिर हाथ जोड़ के कह देना भाई ये मेरा सम्मान आवश्यक नहीं था, फिर भी आपने किया इसलिए स्वीकार किया, पर यह आपकी भेंट आपको वापस। ये पुरुषार्थ था। पर व्यक्ति 2 टूक होना चाहता है कि आर कि पार, मध्य के रहस्य को धर्म को समझना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। समझो तो ही सार्थकता है, अन्यथा नहीं। समय हो गया है, क्या करूं? समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। निकल गए 4 महीने उज्जैन के ज्ञानियों, 4 महीने निकल गए, मात्र 1 महीना और शेष बचा है। सोच लो, विचार कर लो। देखते देखते वो दिन भी आएंगे और निकल जाएंगे। आप सोचते और देखते ही मत रह जाना, पता नहीं चलेगा। 4 महीने पता चले माताओं, 4 महीने कहाँ गए पता चले? नहीं पता चले। ऐसा है भाई 1 महीना, जब 4 महीने पता नहीं चले तो 1 महीने की कहना ही क्या। 1 महीना कब हाथ से छूट जाए कोई भरोसा नहीं। ये आपका सौभाग्य, और पता नहीं आपका कौन सा पुण्य का उदय है। गुरुदेव ने वह चातुर्मास के लिए तो कई बार 4-4 बार लोगों को बुलाया जाता है, पर उज्जैन वालों का विनायका जी क्या पुण्य था, 1 बार ले गए और 1 ही बार में आपको स्वीकृति मिल गई। और उनके ही कर कमलों से दीक्षित होने वाले वे वैरागी आपके नगर में आने वाले हैं। ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता है कि अगर कहीं किसी की समाधि हो रही है, कोई वैराग्य धारण कर रहा है, तो उस समाधि की और वैराग्य की अनुमोदना से कभी चूकना मत। एक बार शिखर जी जाना छोड़ देना, शिखर जी की वंदना। मां शिखर जी कहीं नहीं जाएगा, वो तो वहां है। तुम 8 दिन 15 दिन महीने बाद भी जा सकते हो, पर कोई वैरागी इस पंचम काल में वैराग्य को धारण कर रहा है, तो उस वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए चूकना मत। देख लेना मां आपके बच्चों से भी वे छोटे छोटे किशोर आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लोग आना मत, अभी तो महीना भर पड़ा है, फिर कर लेंगे अनुमोदना। क्या करना है इतना सारा? तो बार बार ये वो कार्यक्रम होते होते बेचारे थक गए, थोड़ा सा आराम कर लो, घूम के आ जाना। क्या करना है सोच लेना। जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने वाले हैं, बनने वाले धरती के देवता है, दिगंबर मुनिराज है, ज्ञानियों माताओं, आज ही इसी पर्याय में जब तक वे साधु नहीं बन रहे हैं, तब तक ही तुम उनको तिलक लगा सकते हो, तब तक ही आप उनके लिए उपटन आदि मांगलिक क्रियाएं कर सकते हो। आगे पुनः हाथ ही जोड़ पाओगे उन महान तपस्वी बनने वाले उन मोक्ष मार्गियों की वैराग्य की अनुमोदना मात्र दूर से तालियां बजा के नहीं, पूरा दिन उनके साथ बिताने का प्रयास करना। सुबह वे आएंगे, दोपहर में बहुत सारी मांगलिक क्रिया, और मांगलिक क्रिया तो बिना मां के
होती नहीं है, फिर सोचते रह जाना, सोचते रह जाना। उन मांगलिक क्रियाओं को प्राप्त करना है, सौभाग्य प्राप्त करना है, धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना करनी है, तो विचार कर लेना, सोच लेना, विचार कर लेना। भोजन पानी तो हमेशा ही किया है, हमेशा ही किया है भोजन पानी, पर कभी कभी आने वाले उन वैरागियों के, धर्मात्माओं की अनुमोदना करते हुए जीवन में इतनी ही भावना भा लेना कि आज नहीं तो कल कम से कम कभी ना कभी हम भी पिछी कमंडल धारण करके हम भी मोक्ष मार्गी बने। ये तभी संभव है जब वैरागियों के वैराग्य की हम अनुमोदना करने का पुरुषार्थ करेंगे। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। कितने वे पुण्यात्मा जीव होंगे जो साक्षात गुरु के कर कमलों से, साक्षात गुरु के कमलों से वह संस्कार और निर्ग्रंथ भेष धारण करेंगे। और उज्जैन के कौन पुण्यात्मा है, उन पुण्यात्मा का भी चयन 15 तारीख को होने वाला है। 15 तारीख को पुण्यात्मा का चयन होने वाला है। कौन दंपति है जो उन गुरु के कर कमलों से 8 मूल गुण धारण करते हुए अपने आप को श्रावक बनाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। हाँ, नहीं तो व्यवस्थाएं के चक्कर में मत रह जाना। जो निर्ग्रंथ गुरु के उपकार है वहाँ संस्कार निर्ग्रंथता के हो रहे हैं। कम से कम माताओं, मनुष्य के और इंसान के, श्रावक के 8 मूल गुणों के संस्कारों के साथ अपने श्रावक पर्याय को धन्य करने का प्रयास करो, धन्य करने का प्रयास करो। अरे गुरु का आशीर्वाद ही मिलता है तो कैसे परिणाम होते हैं। फिर गुरु के द्वारा वह राणा जी संस्कार प्राप्त होंगे, कहाँ रह गए थे, क्या करें। सोच लेना, विचार कर लेना। ये अद्भुत क्षण आपके सामने आने वाले हैं। जो सो गए वो खो गए, जो सो गए वो खो गए। पुनः पुनः समय मिले कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितना आपका सौभाग्य है कि इस प्रांगण में पहुंचकर, इस शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठकर आज कई दिनों, कहाँ गए वे प्रशांत जी, कई महीनों, कई वर्षों बाद किसी निर्ग्रंथ के चरण और प्रवचन यहाँ हो रहे हैं। ये आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, ये आपका पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ ही फलीभूत हो गया। उस दिन 1 तारीख के लिए भी आए थे, पर अभिषेक को समय नहीं हो पाए। पर जो होता है प्रशांत जी अच्छे के लिए होता है। वहां आते तो 2 ही घंटे रह पाते, अब 2 दिन तुम्हें मिल गए, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। मात्र कितने दिन बचे माँ? 1 महीने और 2 दिन, फिर बस पिछी परिवर्तन और सब अशोक जी परिवर्तन। समय हो गया है, समय हो गया है समय को समझने का। मिलते हैं, कल भी मिलेंगे ना, कल भी यहाँ मिलेंगे। और परसों उन वैरागियों के साथ वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए समय पर, समय की बात के लिए मिलते हैं। क्योंकि समय में किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ सुवाच परिवार, भारत।